स्वच्छता पखवाड़ा में इंडियन ऑयल उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस मथुरा की विशेष पहल के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण स्वच्छ भविष्य के लिए एकजुट प्रयास व एक पेड़ मां के नाम के नारे से पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। मथुरा में इंडियन ऑयल उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस मथुरा ने प्रेम देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंडियन ऑयल उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस के उप महाप्रबंधक इंचार्ज भानु प्रकाश पोद्दार और प्रेम देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने संयुक्त रूप से कॉलेज ग्राउंड पर उपस्थित छात्राओं को स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में बारीकी से समझाया और एक पेड़ मां के नाम लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। यहाँ कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया और स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के पर्यावरण का संदेश दिया। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का विशेष शास्त्र का आयोजन प्रेम देवी अग्रवाल गर्ल्स इंटर कॉलेज मथुरा में आयोजन किया। इसमें छात्राओं को पीरियड्स के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी साझा की गई तथा 1000 सैनिटरी पैड्स भी बांटे गए। उप महाप्रबंधक बीपी पोद्दार ने छात्राओं से स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। छात्राओं को स्वच्छता शपथ भी दिलाई गई और 100 घंटे श्रम दान करने का आह्वान भी किया। उप महाप्रबंधक इंचार्ज भानु प्रकाश पोद्दार ने बताया कि इंडियन ऑयल उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस मथुरा की 53 ग्राम पंचायत के विभिन्न गांवों में मथुरा रिफाइनरी गांव में पाइपलाइन गुजरती है। उसमें स्वच्छता का संदेश समय समय पर देती है और छात्राओं को स्वच्छता के स्वच्छ रखने की 200 की संख्या प्रोडक्शन पेड़ वितरित किए गए। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान से हम सभी जुड़कर पर्यावरण संरक्षण का आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान सफाई अभियान इसलिए चलाया जाता है जिससे स्वच्छता बरकरार रह सके और कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में जागरूकता फैलाने और स्वच्छता की संस्कृति विकसित करने के लिए छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। मुख्य रूप से कार्यक्रम में IOCL NRPL मथुरा के वरिष्ठ प्रबंधक भानु प्रकाश पोद्दार, प्रचालन प्रबंधक विपिन यादव, सहायक प्रबंधक पुष्पराज पटेल, वरिष्ठ प्रबंधक आदि समस्त स्टाफ और कॉलेज के अध्यापक और छात्राएं मुख्य रूप से मौजूद रही। आह्वान करेंगे एक पेड़ अपने जीवन में हमें कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे जीवन का आधार है और हमारे आसपास का वातावरण पेड़ पौधे स्वच्छ रखते हैं। तो स्वच्छता में पेड़ पौधों का तो सबसे बड़ा योगदान है जो पर्यावरण है हमारा। इसमें हम लोगों ने इस स्कूल में सैनिटरी पैड हम लोगों ने बच्चों को दिया है, गर्ल्स को, और उसका उपयोग कैसे करें इसके लिए भी बताया है। और जो पहले के समय से जो इसको कुरीति चल रहा है उसके लिए उनको समझाया है कि किस तरह सैनिटरी नैपकिन हमें यूज़ करने चाहिए, पैड यूज़ करने चाहिए, और इसके बारे में सभी को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में इसको बताया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है सभी के स्वास्थ्य के लिए भी। हम लोगों ने डस्टबिन यहाँ पे दिए हैं सूखे गीले के लिए अलग अलग सैनिटरी डस्ट। हमारे स्कूल में आज जो मथुरा रिफाइनरी है वहाँ पे कुछ लोग आए और लोगों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी है और उनको जागरूक किया गया है। स्वच्छता हमारा जीवन का आधार है और स्वच्छता ही सब कुछ है। अगर हम स्वच्छ हैं तो ये हमारे राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है कि हम स्वच्छ रहें, अपने घर को स्वच्छ रखें, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और सबसे अपने मन को भी। स्वच्छता के प्रति हम लोग जागरूक करने के लिए विभिन्न स्कूलों में हम सैनिटरी नैपकिन दे रहे हैं और इसका उपयोग करें। स्वच्छता के लिए यह सैनिटरी नैपकिन जरूरी है उपयोग करना। हमारा जो कन्वेंशनल पुराने मेथड है वो यूज़ नहीं करें, क्योंकि यह स्वच्छता के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस पर जो बच्चे को बात करना चाहिए, अगर कोई समस्या है तो बोलना चाहिए। जो समाज की हमारे टैबू है वो ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने सभी बच्चों को सैनिटरी नैपकिन दिया है और स्कूल में भी हम लोग देंगे। सैनिटरी नैपकिन हम लोग स्कूल में वितरित कर रहे हैं। आज इंडियन ऑयल उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन की टीम के द्वारा इस स्कूल में प्रेम देवी अग्रवाल स्कूल में हम लोग आए
और स्वच्छता का शपथ सभी बच्चों को दिलाया। सभी बच्चों ने बहुत एनर्जी के हिसाब से ये शपथ लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो 100 घंटे स्वच्छता के लिए देने हैं वो लोग सभी देंगे और अपने गांव में भी सभी को प्रेरित करेंगे कि वो 100 घंटे स्वच्छता के लिए दें और सभी स्वच्छ रहेंगे। दूसरे अपने गांव वासियों को सभी को बताएंगे कैसे स्वच्छ रहना है। इसके लिए हम लोगों ने किया। उसके अलावा यहाँ पे जो आह्वान जी का जो आह्वान है, एक वृक्ष माँ के नाम, इसके लिए हम लोगों ने एक सांकेतिक रूप में पेड़ भी लगाए और सभी बच्चों को प्रेरित किया कि एक पेड़ सभी को अपने माँ के नाम लगाना है। माँ जिस तरह से हम लोगों का है उस तरह से ही उस पेड़ को अपने माँ के नाम लेके सेवा करना है और उसे स्वस्थ एक पेड़ के रूप में विकसित करना है। हमारे स्कूल में वृक्ष लगाया गया है। वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है, जिससे हमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है और वृक्ष से हमें बहुत अच्छी